हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं छोटी जीजी के बारे में और साथ में बात करेंगे सपना के बारे में, क्योंकि हाल ही में हमें छोटी जीजी की तरफ से जो है एक व्लॉग देखने को मिला है और उस व्लॉग की जो शुरुआत हुई है वो हुई है खाने से कि भाई आज मम्मी ने क्या क्या बनाया है। एंड नॉर्मली मैंने देखा है कि जब भी उनका कोई व्लॉग आता है तो वो दिखाती है कि भाई आज मम्मी ने ये सारी चीजें जो है बनाई हुई है खाने में। तो यहाँ पे इन सारी चीजों को देखते हुए कुछ कमेंट्स आ रहे थे और दूसरा लोग भी बात कर रहे थे कि भाई आप ये खाना दिखाते हो कि आज मम्मी ने ये बनाया है वो बनाया है, तो आप क्यों नहीं वहां पे आंटी जी की मदद करते हो खाना बनाने में, जो कि सही है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी सलाह दी जा रही है। कम से कम आंटी जी को थोड़ा बहुत आराम मिल जाएगा खाने से, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब एक औरत की शादी होती है तो उसको ना एक किचन जो है वो गिफ्ट में मिल जाता है। उसके बाद उसको किचन में ही सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे कि सुबह उठ के खाना बनाना, दोपहर को खाना बनाना और फिर शाम को फिर से खाना बनाना। तो पूरी जो उसकी लाइफ है ना वो किचन में ही रह जाती है और वहां से आराम मिलना ना उनको बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि मिलता बहुत कम है। तो यहाँ पे जब एक बेटी जवान हो जाती है और जब वो खाना बना सकती है, तो मैंने नॉर्मली देखा है कि भाई बेटियां जो है वो अपनी माँ की मदद करती हैं खाना बनाने में। मैंने तो यही देखा है कि भाई बेटी कोशिश करती है कि माँ को थोड़ा बहुत आराम जो है वो किचन से मिल सके, ताकि जो उनकी लाइफ है ना पूरी वो किचन में गुजरी है ना, अभी इस टाइम पे उन्हें थोड़ा बहुत आराम जो है वहां से मिल सके। मैंने तो यही देखा है नॉर्मल फैमिली में। देखो इस एज में ना लड़कियां थोड़ी सी बिजी रहती हैं, क्योंकि पढ़ाई भी होती है, बाकी काम भी होते हैं, तो ज्यादा टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर टाइम नहीं है उनके पास, तो मैंने देखा है कि कम से कम वो एक टाइम का खाना खुद जरूर बनाती है अपनी माँ को आराम देने के लिए। चाहे फिर वो सुबह बनाए, शाम को बनाए या फिर और कामों में हाथ बटाएं, लेकिन कोशिश करती हैं कि माँ को जो है किचन से थोड़ा सा दूर रखा जाए किसी एक टाइम पे, या फिर हो सके तो दोनों टाइम पे ही मम्मी को और काम दे दिया जाए और खाना कम से कम वो बनाए। क्योंकि देखो होता क्या है कि भाई कोई इंसान अगर बाहर जॉब करता है तो उसे संडे को छुट्टी मिल जाती है, वो संडे को आराम कर सकता है, घूम सकता है। लेकिन एक बीवी के लिए, एक औरत के लिए, एक माँ के लिए कभी भी संडे की छुट्टी नहीं होती है। उसे उस टाइम पे भी खाना बनाना ही पड़ता है। संडे को भी उसे खाना बनाना ही होता है और बाकी दिनों में तो बनाते ही हैं। तो संडे को भी उसे छुट्टी नहीं मिलती है, यानी कि पूरी लाइफ जो उसकी किचन में ही निकल जाती है। तो यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है कि आप समझो कि भाई भले ही आपकी माँ मना कर रही है या आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि एक टाइम पे आप खाना बना सको। देखो ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ और मैं बस ऐसे ही नॉर्मली बोल रहा हूँ। अगर कोई नहीं बनाना चाहता है या फिर आंटी मना कर देती है तो वो उनका है, लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। तो जो सलाह यहाँ पे दी जा रही है या जिस बारे में बात की जा रही है कि कम से कम आंटी की हेल्प होनी चाहिए खाना बनाने में और उसे जो है करनी चाहिए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जरूरी नहीं है, वो अभी पढ़ाई कर रही है या और भी काम है, तो इस वजह से वो खाना नहीं बना सकते। बट मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर लड़की देखेगी कि भाई माँ किचन में ही अपना पूरा टाइम दे रही है और जो कि अच्छा फील नहीं होता है उस टाइम पे, तो बेटी कोशिश करेगी कि भाई थोड़ा बहुत टाइम निकाल के मैं या तो सुबह बना लूं या शाम को बना लूं। तो जो लोग इस तरह के कमेंट्स पे गुस्सा हो रहे हैं कि भाई ये लोग छोटी जीजी को ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उसे जो है आंटी जी की हेल्प करनी चाहिए खाना बनाने में, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है तो वो क्यों बनाए। तो देखो गुस्सा होने की बात नहीं है, उनकी तरफ से एक सही सलाह दी जा रही है और वो आंटी के फायदे की ही बात है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे छोटी जीजी को थोड़ी बहुत कोशिश कर लेनी चाहिए टाइम निकाल के, ताकि आंटी जी को आराम मिल सके। अब उस व्लॉग में और भी कुछ है जिसके बारे में बात की जा रही है, कमेंट्स आ रहे हैं, लोग वीडियोस बना रहे हैं। खैर उसके बारे में आगे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ कमेंट्स आ रहे थे जिसके बारे में बात करना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बारे में बात करनी चाहिए। देखो मैं किसी को रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ या किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमें यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आंटी जी जो है वो मेकअप नहीं करती हैं या सिंदूर नहीं लगाती हैं या बिंदी नहीं लगाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ सपना है वो घूम रही है, मेकअप करती है और उसके पति भी नहीं है, फिर भी ये सब कुछ कर रही है वो। तो देखो यहाँ पे समझना ये बहुत जरूरी है कि भाई सारी बात जो होती है ना वो अपने आप की होती है, अपनी आजादी की होती है, अपने मन की होती है। अगर कोई इंसान घूमना चाह रहा है, मेकअप कर रहा है, बिंदी लगा रहा है, तो वो उसकी अपनी खुद की मर्जी है। वो अगर ये सब कुछ कर रही है तो उसमें जो है उसे सुकून मिल रहा है, वो इस चीज को एंजॉय कर रही है। लेकिन अगर कोई इंसान ये सब कुछ नहीं कर रहा है तो वो नहीं करना चाहता है। आप किसी को फोर्सफुली अगर ये सारी चीजें कराओगे तो वो खुश नहीं होगा, उसे परेशानी होगी, वो इन सारी बातों से खुश नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पे आंटी जी सिंपल वे में रहना चाहती हैं, वो नहीं चाहती हैं ये मेकअप वगैरह, तो वो ठीक है, वो अपनी जगह पे सही है। आप जबरदस्त ये सारी चीजें उनसे मत करवाओ। आप इस तरह के कमेंट्स मत करो कि आंटी जी को मेकअप करना चाहिए, बिंदी लगानी चाहिए। नहीं भाई, वो उनकी लाइफ है, उनका मन है। अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो वो यहाँ पे बिंदी वगैरह लगा सकते हैं या मेकअप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उनको ये सब कुछ नहीं करना है तो फोर्सफुली आप ये सारी चीजें करवाने की कोशिश मत करो। अब आ जाते हैं मेन बात पे। तो आंटी जी को वहां पे रेडी किया गया, मेकअप किया आंटी जी का, जिसपे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, बहुत सारी बातें की जा रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि मुझे इस
इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसने कोशिश की आंटी जी को तैयार करने की, आंटी जी को साड़ी पहनाई, बहुत अच्छी बात है भाई। अगर वो कोशिश कर रही है उनको खुश रखने की या उनका ध्यान भटकाने की ताकि वो ज्यादा परेशान ना हो, खुश हो सके, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे फिर से मैं वही कहूंगा कि जरूरी ये हो जाता है कि क्या वो इंसान ये सब कुछ करना चाहता है, क्या वो इंसान ये सब कुछ करेगा तो उसे खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है। अब हम अपने हिसाब से अगर चीजें करेंगे, अगर हमें लगता है कि हम ये सब कुछ करेंगे तो वो खुश हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी को भी जबरदस्ती खुश नहीं कर सकते हो। हर इंसान की अपनी एक पसंद होती है, हर इंसान का अपना मन होता है, और जब वो अपने हिसाब से कोई भी चीज करता है तब उसे खुशी मिलती है, ना कि उसके साथ जबरदस्ती करके। अगर आप कुछ भी करोगे तो उन्हें खुशी नहीं मिलेगी। उनको अपने हिसाब से रहने दो। आप उनके साथ काम करवा सकते हो, उनका हाथ बटा सकते हो काम में, आप उनके साथ बातें कर सकते हो, जो उनको पसंद है उनके साथ वो सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अपने अकॉर्डिंग जो आपको पसंद है, जो आपको लगता है कि भाई मैं ये सब कुछ करूंगी तो ये खुश हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उनके अकॉर्डिंग करो, जो उन्हें करना पसंद है, जो वो करना चाहते हैं वो सब कुछ करो, ना कि अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जो भी सपना के सपोर्टर हैं उनकी तरफ से जो कुछ भी बोला जा रहा है, तो जो लोग भी बोल रहे हैं कि भाई आपको क्या दिक्कत है, वो कुछ भी करे या आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर मैं उन लोगों से जो हेटर्स हैं, सपना को हेट करते हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पे अगर ये सब कुछ सपना ने अपनी मम्मी के साथ किया होता, उनका मेकअप किया होता, उनको कुछ पहनाया होता, जो भी उस व्लॉग में था, जो भी आपने देखा है, जिसे आप कह रहे हो कि बहुत सही बात है, बहुत अच्छा किया, क्या अगर ये सब कुछ सपना करती तो क्या आप उस बात से एग्री होते, क्या आप वहां पे खुश होते? मैं 100% यहाँ पे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये लोग इतना ज्यादा बवाल कर देते कि सपना को पता नहीं क्या क्या बोला जाता। सिर्फ सपना को नहीं बल्कि उनकी माँ को भी ये लोग बहुत ज्यादा गंदा बोलते हैं, क्योंकि मैंने इनको देखा है, इनकी सोच को मैं समझता हूँ ये किस तरह के हैं और किस तरह की वीडियोस ये बना सकते हैं। अगर सपना ये सब कुछ करती, अपनी मम्मी को तैयार करती, उनको मेकअप करवाती या साड़ी पहनवाती, यानी कि जो कुछ भी छोटी जीजी की तरफ से हुआ है उस व्लॉग में, आंटी जी को उसने तैयार किया, मेकअप किया, यही सब कुछ अगर सपना करती तो ये लोग जो है यहाँ पे एकदम से बवाल खड़ा कर देते कि भाई देखो ये क्या कर रही है अपनी माँ के साथ, इस एज में उनको तैयार कर रही है, ये सब कुछ, यानी कि हर एक बात जो है इनकी तरफ से बोली जाती। लेकिन जो लोग भी सपना को सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो इस बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, तो उसके पीछे का रीजन ये है कि ये लोग सपना को भी अपने हिसाब से जीने नहीं देते। और जब आप सपना के बारे में बोल रहे हो, जब आप सपना के बारे में ये सारी चीजें सोचते हो, तो फिर आपकी सोच एकदम से यहाँ पे चेंज कैसे हो जाती है जब बात यहाँ पे आंटी की आती है या छोटी जीजी की आती है। वही सेम सोच आप सपना के बारे में क्यों नहीं सोच सकते हो? जब आंटी करती है या छोटी जीजी करती है तो आप उस चीज को अप्रिशिएट करते हो, लेकिन जब सपना करती है तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है और आप उसे बहुत ज्यादा गंदा बोलते हो। आखिर क्यों? जब ये लोग सपना के बारे में इस तरह की बातें करना बंद कर देंगे, गंदा बोलना बंद कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता जो लोग सपना को सपोर्ट करते हैं फिर वो आंटी जी को या छोटी जीजी को गलत बोलेंगे। क्योंकि मैंने देखा है जब भी कोई अच्छी चीज होती है आंटी की तरफ से या फिर छोटी जीजी की तरफ से, लोग उस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि भाई आज इन्होंने ये अच्छा किया। लेकिन आज तक जो लोग सपना के खिलाफ वीडियोस बनाते हैं या सपना के खिलाफ है, उनकी तरफ से मुझे कभी भी सपना के लिए अच्छा सुनने को नहीं मिला है। सपना यहाँ पे मेकअप कर रही है, अपनी मर्जी से घूम रही है, अपनी मर्जी से वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है, अपना ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, बाहर घूम के व्लॉग बना के या डांस वीडियोस बना के या कुछ भी कर रही है ताकि उसका ध्यान जो है वहां से हट सके, ज्यादा वो अपनी लाइफ में परेशान ना हो, ताकि बच्चियों के ऊपर भी उसका असर ना पड़े। लेकिन वही बात जब यहाँ पे छोटी जीजी करती है, आंटी जी का ध्यान भटकाने के लिए उनको तैयार करती है, कोशिश करती है कि उनको वो खुश रख सके, तब ये लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि वो आंटी जी के बारे में सोच रही है या आंटी जी को खुश रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब यही सब कुछ सपना करती है, ट्रैवल करती है, वीडियोस बनाती है, तो इनको उनसे दिक्कत हो जाती है।